इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह को घेरा है। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के 2 कमांडर ढेर हो गए हैं। देखिए किस तरह से आमने सामने की जंग हो रही है। ग्राउंड ऑपरेशन में तेजी आई है, हमले और ज्यादा हो रहे हैं। ईरान की फोर्स हिजबुल्लाह पर लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स द्वारा देखिए किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आमने सामने की जंग होती हुई दिखाई दे रही है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने के लिए ये ग्राउंड ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा रहा है इजराइल। ईरान पर हमले से पहले लेकिन गैलेंट ने धमकी दी है। ईरान पर हमलों का असर दूसरे देशों पर भी होगा, कहा है गैलेंट ने। ईरान में बहुत जल्द हमले का प्लान तैयार है, ये कहा है योव गैलेंट ने। योव गैलेंट का ये कहना है कि अगर ईरान पर हमला होगा तो उसका असर दूसरे देशों पर भी होगा। हमले के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर की धमकी के क्या मायने हैं, आइए इसे समझते हैं। दरअसल क्या कह रहे हैं योव गैलेंट। उनकी तरफ से जो धमकी दी गई है उसमें कहा गया कि ईरान पर हमले का असर दूसरे देशों पर भी होगा। ये बयान उन्होंने दिया है, लेकिन इसके क्या मायने हैं इसे समझना जरूरी है। मायने ये है कि ईरान में जंग का असर पूरे अरब पर होने की आशंका है, यानी ईरान का समर्थन ना करें, इजराइल के साथ खड़े रहें, ये कहने की कोशिश है योव गैलेंट की। सीरिया, यमन जैसे ईरान के सहयोगी देश तबाह होंगे, यानी जहां से हमले किए जा रहे हैं, जहां प्रॉक्सी मौजूद हैं, वो भी तबाह होंगे। सिर्फ ईरान ही नहीं, ये कहना है इजराइल का। जहां इजराइल पर हमला होगा वहां पलटवार होना तय है, यानी वो कोई भी देश हो, चाहे वो सीरिया हो या यमन हो, जहां से हमले किए जाएंगे इजराइल पर, उस देश को बख्शा नहीं जाएगा। इजराइल ने टैंक ब्रिगेड को सीरिया भेजा है, यानी सीरिया में भी अब टैंक ब्रिगेड यानी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सीरिया के कुनैत्रा में दाखिल हुए 2 टैंक। तो ये संदेश इजराइल का बड़ा संदेश है, और बड़ा संदेश इसमें है कि सिर्फ ईरान ही नहीं, बाकी देश भी उसके टारगेट पर होंगे जहां से इजराइल की धरती पर हमले होंगे। इजराइल ने ईरान पर हमलों का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। अमेरिका से सहमति भी मिल चुकी है। इजराइल सरकार और सेना के मुखिया की फाइनल मीटिंग भी हो चुकी है। अब किसी भी वक्त ईरान पर हमलों का चरण शुरू हो सकता है। ईरान पर हमलों से खड़े होने वाले वैश्विक संकट को अमेरिका भी समझ रहा है। 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि ईरान पर हमले तय हैं। रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था, ईरान इजराइल पर हमले करके भयंकर भूल कर बैठा और हमले ऐसे होंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी। इजराइल 1 अक्टूबर के बाद से ही ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अमेरिका की रेड लाइन के चलते ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन रिपोर्ट यह भी है कि बाइडेन प्रशासन ने इजराइल को ईरान पर हमलों की मंजूरी दे दी है और इसके संकेत भी मिल चुके हैं कि हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। चौदह अक्टूबर की देर रात तेल अवीव में इजराइल के टॉप लीडरशिप की मीटिंग हुई। मीटिंग में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट और सेना प्रमुख हारजी हालेवी शामिल हुए। इन तीनों की मीटिंग नसरल्लाह पर हुए हमले से 1 रात पहले भी हुई थी। संकेत साफ है कि ईरान पर इजराइल के हमले कभी भी शुरू हो सकते हैं। क्योंकि अमेरिका से भी इजराइल को ईरान पर हमलों की मंजूरी मिल चुकी है।
अमेरिकन मीडिया ने व्हाइट हाउस सूत्रों के हवाले से खबर जारी की है कि बाइडेन प्रशासन बेंजामिन नेतन्याहू के अटैक प्लान से सहमत है और हमलों की इजाजत दे दी गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के सैन्य बेस पर इजराइल हमले करेगा। ईरान की ऑयल रिफाइनरी, तेल के कुएं उसका टारगेट नहीं है। इसके साथ ही न्यूक्लियर रिसर्च सेंटरों पर भी इजराइल बमबारी नहीं करेगा। अमेरिका बेंजामिन के इस प्लान से सहमत है, लेकिन इस प्लान के साथ ही सलाह भी दी गई है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के परमाणु ठिकानों और रिफाइनरियों पर हमले का मतलब सभी सीमाओं को तोड़ना होगा। अगर इजराइल ने ऐसा किया तो युद्ध भड़क जाएगा और अमेरिका के सामने युद्ध में उतरने का संकट खड़ा हो सकता है। इजराइल ने ईरान के तेल और परमाणु ठिकानों पर हमला न करने का वचन दिया है, लेकिन इजराइल में जिस तरह के हालात हैं, उनसे ये आशंका बढ़ रही है कि नेतन्याहू ये वचन तोड़ सकते हैं। क्योंकि हसन नसरल्ला पर भी हमले के लिए अमेरिका तैयार नहीं था और इस हमले के बाद बाइडेन ने बेंजामिन को लायर यानी झूठा कहा। आशंका है कि इजराइल एक बार फिर ऑपरेशन ओपेरा पार्ट 2 शुरू कर सकता है, यानी जिस तरह इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर को नष्ट किया गया था, उसी तरह ईरान पर हमले हो सकते हैं।